का? यस सर, वो स्टार्टर टेम्पलेट पर। हाँ, तो उस पर कुछ वर्क हुए? हुआ है कुछ उस पर या नहीं? तो वो मैंने उस पे जाके टैग बनाया था, जो आपने वो कुछ टैग बोला था ना टैग। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, जिसने भी उस पर काम किया ना उसका स्क्रीनशॉट जो है ना ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक है? ठीक है। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उस दिन हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट डे जो लास्ट क्लास हुई थी संडे को, प्लगइन्स। प्लगइन्स पर बात चल रही थी, फिर प्लगइन्स पर हम जो है ना आए थे वो कॉमर्स पर, ठीक है? अ, एक मिनट में वो कॉमर्स इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। वो कॉमर्स में मैंने एक चीज़ दिखाई थी आपको कि कंट्री वाइज शिपिंग जो होती है, उसके रेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ऐसा ही है? जी हाँ। ठीक है। उसमें एक और बात मैंने ये भी बताई थी कि प्लगइन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो ज़्यादातर ये करता है, जो हमारा फ्रंट होता है वो ओवरराइड कर देता है। जी हाँ सर, यही ठीक हुआ है, है। अपने फ्रंट से। ऐसा ही था। उसके लिए फिर मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, अभी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। प्लगइन इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर के नाम से, ठीक है? पहले मैंने आपको दिखाया था कि पोस्ट जो शो हो रही थी सामने, वो कुछ यूँ इस तरह अजीब सी शो हो रही थी। इसका यूआई जो था ना समझ से बाहर था। ऐसे ही एक नए यूज़र के लिए तो बिल्कुल समझ से बाहर था। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। प्लगइन यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने ये पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड, स्क्रीन शेयर शेयर हुई है ना मेरी, दिख रही है? जी जी स्क्रीन जी। दिख रही है मेरी? जी जी, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। देखें, अभी मैंने पोस्ट एडिट करी। इसका फ्रंट का यूआई यूँ आ रहा था, फिर मैंने जाके एक प्लगइन इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर के नाम से, सही है? जब मैंने क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल किया, ये इसको इंस्टॉल होने दो, एक मिनट। अच्छा, इसको जब तक इंस्टॉल होने दो। प्लगइन्स में बेसिक जो होते हैं ना दो काम होते हैं। या यूँ समझे, प्लगइन्स जो होते हैं ना दो काम करते हैं, या डेटा जो होते हैं भेजता है या डेटा मंगवाता है, ठीक है? अब हम इस तरह करते हैं कि प्लगइन्स को जो है ना हमने हुक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? दो हुक बना दिए, एक का नाम रख दिया हमने एक्शन, एक का नाम हमने रख दिया फ़िल्टर, ठीक है? अब एक्शन बेसिकली यही करता, अच्छा पूरे प्लगइन्स में होता यही है, एक्शन होता है या फ़िल्टर होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? अब बेसिकली हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, एक अभी ये इंस्टॉल किया है क्लासिक एडिटर, ठीक है? एक हमने उस वक़्त इंस्टॉल किया था वूकॉमर्स के नाम से, अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, वैसे उसे भी इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, हाँ सर, वो कॉमर्स है। ठीक है? वूकॉमर्स का जब प्लगइन हमने इंस्टॉल किया तो आपने देखा उसने साइड बार जो लेफ्ट साइड जो साइड बार है आ रही है लेफ्ट साइड पर, ठीक है? उससे वहाँ कुछ जो है ना अपनी ज़रूरियात अहम चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है ना ऐड कर दी, ठीक है? जैसे प्रोडक्ट्स वग़ैरह, टैक्सेस वग़ैरह, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब ज़ाहिर बात है जो वूकॉमर्स अपने साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आया है, कभी हमारे साथ ऐसा होगा कि कोई क्लाइंट आएगा वो ऐसी चीज़ ले आएगा जो वूकॉमर्स ने अपने रिक्वायरमेंट में नहीं रखी होगी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल हो क्लाइंट आए सकता है। और वो ऐसी चीज़ लेके आए, वो आपकी रिक्वायरमेंट में ना हो, ठीक है? तो उस वहाँ पर जाकर हम प्लगइन के हुक्स पर काम करते हैं, ठीक है? या तो हम ऐसा करेंगे, मिसाल के तौर पर क्लाइंट आया, उसने हमारे पास हमें एक नई चीज़ दे दी, ठीक है? उसने कहा कि भाई यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर वो कॉमर्स आ रहे हैं या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर जो है ना जो दो इमेजेस आप शो करवा रहे हो, गैलरी इमेजेस, एक गैलरी इमेजेस का ऑप्शन होता है, आपने देखा हो जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे, प्रोडक्ट ऐड करे थे ना आपने? मैंने ये भी कहा जी था हाँ। कि प्रोडक्ट्स ऐड करना, ठीक है? जी 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 प्रोडक्ट जी, आपने ऐड बिल्कुल। करे होंगे, उसके अंदर जो है ना प्रोडक्ट की इमेज भी होगी और प्रोडक्ट की गैलरी इमेज भी होगी, ठीक है? अब उसमें क्लाइंट या यूज़र जो भी कोई भी आपका जो है ना, या आपने खुद कोई आइडिया निकाला, क्या कहा कि भाई ये प्रोडक्ट्स में ना मैं एक नई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो है ना उसके अंदर जो है ना एक जो है ना वो नई चीज़ ऐड हो जाए, जैसे
ऑथर के नाम से या यूजर कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई नई फील्ड हो या चाहे उसका वो रिलेटेड हो सबमिशन से या फिल्टरिंग से या एक्शन से, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पर अब मैं जो है ना ऑथर शो करवाना चाह रहा हूँ, कोई भी बुक बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी बुक बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टाइटल में ऑथर का नाम ना आए, ऑथर का नाम जो है ना एक अलग जगह पर आए और पीछे जो है ना उसकी मैनेजमेंट हो, जहाँ जिस तरह पीछे टाइटल ऐड हो रहा है इसी तरह एक और इनपुट फील्ड हो जहाँ पे ऑथर भी आ रही हो, ऑथर भी आ रहा हो, ठीक है। अब ऑथर में बेसिकली क्या हो रहा है कि जहाँ पर टाइटल जा रहे हैं वहाँ पे हमें ऑथर भी भेजना है, ठीक है। तो इसे हम एक्शन इस यहाँ कौन सा हुक इस्तेमाल होगा, यहाँ ज़ाहिर बात है फ़िल्टर यूज़ होगा क्योंकि हम यहाँ डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हम डेटा मंगवा रहे हैं या फिर डेटा डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हम फ़िल्टर जो हम हुक यूज़ करेंगे उसका नाम होगा एक्शन, ठीक है। अब जहाँ भी उस प्लगइन की फाइल हम खोलेंगे वहाँ तो एक्शन का हुक भी यूज़ हुआ होगा, फ़िल्टर का भी हुक यूज़ होगा। उसके कोड के साथ हमने अपना कोड या अपनी जो है ना लॉजिक ऐड करनी है, ठीक है। या तो हम ये काम खुद करेंगे लिख कर या हम उसके लिए भी दूसरा कोई प्लगइन या उसका ऐड ऑन यूज़ करेंगे जो ये काम करेगा, ठीक है। अब वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया, मैं जो है ना वूकॉमर्स दिखाता हूँ पहले ये इसकी एग्जांपल अभी जो मैंने बात करी है आपको कि भाई एक्शन और एक एक्शन होता है हुक और एक फ़िल्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इसने क्या किया, उसने यहाँ पर जो एक्शन का काम करा, जहाँ एक्शन का हुक चल रहा था वहाँ पर इसने एक और GUI बना दी, ठीक है। एक और GUI बना दी और पुराने वाले को ओवरराइड करवा दिया। तो पहले जो बिल्कुल अजीब सा आ रहा था वो बिल्कुल अब जो है ना बनावट के लिहाज से बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा ही है। हर चीज़ प्रॉपर डिफाइन हुई हुई है और टाइटल भी बिल्कुल ढंग से सलीके से आ रहे हैं। अब हम आते हैं वो कॉमर्स की तरफ। मेरा वो कॉमर्स इंस्टॉल हो जाए, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है हम शिपिंग की बात कर रहे थे। लास्ट जो क्लास था उसमें हम वो कॉमर्स में शिपिंग की बात कर रहे थे। उसमें मसूद साहब ने मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन किया था कि अगर जो है ना हम मेरा स्टोर जो है किसी और कंट्री में खुला, वहाँ जो है ना रुपीस से डील नहीं करते हो लोग, वहाँ जो है ना डॉलर से या जो है ना पाउंड से डील करते हो। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि स्विचर प्लगइन के नाम से एक प्लगइन होता है, वो यस सर। करेंसी को खुद ही स्विच कर देता है और वो क्या काम करते बिल्कुल हैं, आईपी एड्रेस पकड़ते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सही, ऐसे ही ठीक है। था आपने। हाँ हाँ, ये बात करी तो उसके साथ मैंने एक शिपिंग की भी बात करी थी और शिपिंग में एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, याद है किसी को? अच्छा, वो ये था, शिपिंग क्लासेस की बात चल रही थी जो बीच में मैंने एकदम से छोड़ दिया था क्योंकि एक टॉपिक चेंज हो रहा था, ठीक है। ये मेरे पास कोई इशू आ रहा है, मैं 1 मिनट डायरेक्ट जो है ना wordpress.org पर जाऊंगा, वहीं से डायरेक्ट जो है ना प्लगइन इंस्टॉल करूंगा।
अब देखें ये wordpress.org/plugins, ठीक है, ये इनकी अपनी वेबसाइट है। अगर यहाँ से प्लगइन इशू कर रहा हूँ तो हम जो है ना यहीं पर जाकर wordpress.org/plugins में जाकर यहीं से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ वो कॉमर्स। जल्दी ऐसे डाउनलोड किया। माफ कर। यहाँ एड न्यू प्लगइन पर जाएंगे, यहाँ अपलोड का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, अब ये जो है ना इससे मुझे जिप फाइल इंस्टॉल करके दी, ठीक है, और डाउनलोड करके दी। अब मैं डायरेक्ट जाके यहाँ अपलोड प्लगइन पर क्लिक करूंगा और इसे जो है चूज फाइल में जाकर इसे फौरन अपलोड करता हूँ। ये प्लगइन आ रहा है मेरा वो कॉमर्स 9.2.0। अच्छा ये वर्जन आ रहे हैं। ठीक है, अभी इस वक्त जो है ना 9.2 9 इसका जो है मेजर वर्जन चल रहा है। ठीक है, जब तक जो है ना मेरा ये वो कॉमर्स का प्लगइन जो है ना अपलोड होता है, आप में से कोई है जिसने अभी अपने जो है ना जो थीम पर काम किया था, जो टेम्पलेट जो है ना डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करी थी, कोई स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं चैट पर शेयर करके या वो व्हाट्सएप पर शेयर करके? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? मैंने कहा जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखा दे ग्रुप में या चैट में। कोई दिखा सकते हैं? सर वही कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से मैंने वो क्या कहता हूँ, एक प्लगइन जो था वो मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसमें जो है ना वो सारी चीजें चेंज कर दी। अच्छा मैं देखता हूँ। ये जो शायद हुसैन भाई का आया हुआ स्क्रीनशॉट, तो ये जो है ना आपने स्क्रीनशॉट भेजा है या आपने कहाँ का, ये तो प्लगइन्स का भेजा है आपने जाके ऊपर जो है ना ये सबसे ऊपर टॉप बार लेफ्ट साइड पर जो ऊपर आपका लिंक बना हुआ आ रहा है लोकल होस्ट का, वो खोलना है आपने। ठीक है, तब जाके आपकी साइट कुछ दिखेगी। तो कौन से जहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है होम स्क्रीन? हाँ ये जो लोग शाहिद ब्लॉग जो लिखा हुआ आ रहा है इसे खोले ना, इसे देखेंगे तो आपको पता चले आपकी साइट क्या है।
जल्दी से करके दिखाएं। अच्छा, ये आ रही है आपकी साइड, चेज वैल्यू का लोगो लगाया आपने और ये अच्छा, ये मेन्यू में कुछ चेंजेस करी थी आपने? शायद भाई आपने कोई चेंजेस करी थी मेन्यू में इसके? शायद भाई मुझे सुन रहे हैं आप? तो उसने रिप्लाई किया है कि उसने चेंजेस में नहीं की थी, मेन्यू में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, तो आपने चेंजेस तो करनी मेरा थी ना इंस्टॉल करने का, वो तो कर ली, वन क्लिक पे आपने काम कर लिया, लेकिन आपने जो है ना चेंजेस करनी थी, कुछ दिखाना था मुझे कि ये जो है ना इसमें मैंने कुछ ये चीज़ चेंज करी है। कम से कम आप टेक्स्ट भी चेंज करने जाते तो आप टेक्स्ट चेंज कर ही देते। अच्छा, पेजेस की तरफ आते हैं। मेरा वो कॉमर्स का इशू आ रहा है, जब तक वो रिजॉल्व होता है तो मैं जो है ना पेजेस को जो है ना पेजेस को डिस्कस करते हैं। आपने पेजेस बनाए हैं ना, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो पेजेस बनाए हैं आपने, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, वायास, कॉन्टैक्ट, ठीक है। पेजेस पर जाते हैं, जब हम पेजेस बनाते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 पेजेस मिसाल के मैंने तौर पर, फॉर पेज बना एग्जांपल हुआ मैंने है, अभी भी मेरे पास भी ये सारे पेज बने हुए आ रहे हैं, लेकिन मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो इसके बाद से जो है मेरे जो है वो ये जो कार्ड का ऑप्शन है और चेकआउट का ऑप्शन है और होम कॉन्टेक्ट, ये सारे ऑप्शन जो थे सर वो वहां से चले गए। हाँ, वो चले जाएंगे, ऐसा ही है। जब आपने जो है ना लेआउट चेंज कर दिया, नया डेमो इंस्टॉल कर लिया, तो उस डेमो में जो कुछ होगा वही आएगा, ठीक है। आपने वहाँ सेलेक्ट किया होगा डेमो को, ठीक है। आपने देखा, हाँ मैंने आपको बताया था कि एडवेंचर वाला डेमो इंस्टॉल करना है। तो जब आप बिल्कुल, एडवेंचर एडवेंचर वाला वाला ही डेमो डेमो इंस्टॉल, इंस्टॉल किया। हाँ, तो जब वो इंस्टॉल कर रहे थे आप, तो आपने देखा होगा उसके मेन्यू में कार्ट और पेज नहीं, कार्ट के पेज और चेकआउट के पेज नहीं होंगे। नहीं, हाँ, जब आपने तो उसे इंस्टॉल कर लिया तो वही शो होना चाहिए ना फिर। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं ये बता दूं, जब आप 4 से 5 पेज बनाते हैं, आप मुझे ये बताएं, एक पेज इसमें से आपको ज़ाहिर बात है फ्रंट पे शो करवाना होगा जो आपका मेन पेज होगा, और बाकी सारे पेजेस, सब पेजेस होंगे, मेन्यू पेजेस होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, वो बाकी दूसरे पेजेस होंगे। एक आपका फ्रंट पेज होगा और दूसरे अदर पेजेस में जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो आपने वेबसाइट यहाँ बना रहे हैं, तो आप जो है ना उस फ्रंट पेज को, यानी वेबसाइट को, या जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये वर्डप्रेस है या इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि ये जो पेज है ये आपका फ्रंट है? और होम पेज के जरिए। आप होम लिखेंगे वो फ्रंट पे आ जाएगा? अच्छा, ये करना चाह रहा कभी भी नहीं, क्योंकि हूँ। लिंक, नहीं किसी भी लिंक, जब देखें ये जो वर्डप्रेस है ये पीएचपी लैंग्वेज पर लिखी गई है, सही है, बनाया गया, ठीक है। अब वर्डप्रेस पीएचपी पर लिखा गया है। अब पीएचपी में ज़ाहिर बात है, उसे जब पीएचपी को हम समझाएँगे तो हमें पीएचपी में ही समझाना होगा उसे। जब हम होम लिखेंगे उसे समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है, वो एज़ इट इज़ होम छाप देगा, ठीक है। हम किसी भी पेज का नाम होम रखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो एज़ इट इज़ होम छाप देते हैं। उसे ये पता नहीं चलता कि होम का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम सेटिंग में जाएँगे सबसे पहले, ठीक है। रीडिंग में जाएँगे, ठीक है। जब हम सर, रीडिंग में स्क्रीन शेयर जाएँगे नहीं जो हो रही हमारे, सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं सर, वो सिर्फ एस लिख के आ शेयर रहा है। इसलिए क्यों आ रहा है? यस सर। सब नहीं, मेरी स्क्रीन सर शेयर हो इधर तो रही हो है। रही है स्क्रीन शेयर, हमारे पास तो हो रही है। आप देखें, और शायद भाई या अली भाई बता दें, और किसी के पास नहीं हो रही हो तो अगर। किसके पास स्क्रीन अब शेयर होगा नहीं हो रही? सर, मेरे पास मसूद के पास। मसूद के पास? अच्छा, मैं 1 मिनट, लेकिन स्क्रीन शेयर हो रही है।
मसूद साहब, आप स्क्रीन यस शेयर सर, हो रही है? यस सर, वो अच्छा, ठीक। हाँ सर, अब सही है। अब हम यहाँ जाएंगे रीडिंग पर्ची के योर लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे। जब योर लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे, देखें ये बता रहा है कि योर होम पेज डिस्प्लेज, ये कह रहे हैं आपका जो होम पेज है ना वो लेटेस्ट पोस्ट में आएगा। जैसे कि आपने वहां देखा है, आपकी थीम में ऊपर जो है मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है, नीचे टेम्पलेट नहीं आ रहा थीम का जो एडवेंचर का है, ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि आपके जो लेटेस्ट पोस्ट है वही जाएंगे फ्रंट पर। तो अब हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम स्टैटिक पेज पर जाएंगे, स्टैटिक तो ये हमसे पूछेगा कि भाई होम पेज भी डिफाइन कर दें और पोस्ट पेज भी बता दें हमें कि भाई होम पेज पे क्या रखना है और पोस्ट पेज पे क्या रखना है। अभी मैं पोस्ट पेज से बिल्कुल हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो मैं जाऊँगा सिंपल पेज, मेरे पास जितने भी पेजेस बने हुए आएंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही पेज है सिंपल पेज के नाम से, मैं इसी पर क्लिक करके इसी को जो है सेलेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। मैं सेव चेंजेस पे गया, तो अब जाकर जब आप वहाँ पर आपके जो टेम्पलेट जो आपका इंस्टॉल हुआ है जिस पेज में, ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से वो होम पेज के नाम से होगा। आपने जाकर जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर देना कि फ्रंट पेज आपका होम आएगा, तभी वो लेटेस्ट पोस्ट जो फ्रंट पे शो हो रहे हो वो वहाँ से चले जाएंगे, आपका पूरा डिज़ाइन उतर के सामने आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा कर लें तो उसके बाद जो है ना आपने उसका जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। मैं वर्डप्रेस को वो कॉमर्स को इंस्टॉल पे लगा देता हूँ ताकि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। जब तक ये इंस्टॉल होता है 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है।